जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो यूपी टेट सन 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जिसमें 2018 का जो यूपी टेट का एग्जाम था उसके पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में वो आज हम करने वाले हैं। यानी आपको पता है यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला होगा आपका मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, दूसरा आपका होता है इंग्लिश, हिंदी और आप संस्कृत में चॉइस लेते हो, उसके बाद मैथ, पर्यावरण, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो आज हम आपको कराने वाले हैं पर्यावरण से। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है सन 2018 का यूपी टेट का जो एग्जाम था उसके क्वेश्चन है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपी टेट में दोस्तों, वो था किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो किसके कारण होते हैं हरे, तो वो होते हैं क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी आदतें हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन पृथ्वी पर हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। एरोसोल कैन का उपयोग, बिल्कुल राइट है ये। वनों का जलना, बिल्कुल ये भी सही है। कृषि क्रियाकलाप, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 123, U4B ये है यहाँ पे U4B। तो U4B फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो हमें ये देखना है इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, जेट्रोफा। कौन सा होगा, जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। तो आपको पता है राइट आंसर कौन सा होगा, तुलसी। ये हिंदू धर्म में एक पवित्र माना जाता है ये पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। सबसे पहला है आपका ताजा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल या नल का पानी। तो सुरक्षित पीने के लिए कौन सा जल होता है, वो होता है जो पीने योग्य पानी। ये जो क्वेश्चन है ये सोचने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीने योग्य पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो ये पता है आपको, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ का ये करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। मैंने पर्यावरण की इससे पहले क्लास ली हुई है। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं पर्यावरण से संबंधित वो सारे मैंने एक वीडियो यानी एक क्लास में कराए हैं, वो वहां जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, MS स्वामीनाथन एक क्या है, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है, ये आपको देखना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, कोयम्बटूर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो किसे सोख लेते हैं, ये आपको
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी सोख लेते हैं उसको, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है मृतक भक्षी। क्या बोला जाता है, मृतक भक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है तप्त भौमजल भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भौम का मतलब भूमि जल, जो जल कहाँ से प्राप्त होता हो, भूमि से, तो उसे क्या बोलेंगे, भूतापीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन है कोक्कारे, बेल्लूर, नेलापट्टू, कूंथनम कुलम, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन नंबर है 134। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, कूंतल कुलम। अगर आपको कभी किसी प्रकार का आप एग्जाम देते हो और ऑप्शन में उपयुक्त सभी हैं, तो हमेशा मोस्टली 99% आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ये आपको बात याद रखनी है। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पारा। ओके दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस पर हुआ है। तो ये होता है ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर। तो इनमें से कोई भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आयोग ने माना है दक्षिणी ध्रुव। वैसे दोनों ध्रुव होता है इसमें, अगर देखा जाए राइट आंसर क्या होगा इसका, दोनों ध्रुव माने जाते हैं कि ध्रुवों पर ओजोन परत का जो सबसे कम क्या होता है, सबसे ज्यादा लॉस होता है वो कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, यानी पोल्स पर सबसे ज्यादा इसका लॉस होता है। लेकिन आयोग ने इसका करेक्ट आंसर माना है दक्षिणी ध्रुव। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ये आप सभी को पता होगा, हीरालाल जे कानिया। कौन थे, भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक संबंधित है आपका जो भी विलुप्त के करीब जीव हैं उससे संबंधित है। इसे जारी कौन करता है, IUCN। IUCN इस रेड डाटा बुक को जारी करता है और बताता है कि कौन सा जीव कहाँ पर विलुप्त है या संकटग्रस्त है, या इस तरीके से इन सारी जो सूचना देता है वो कौन देता है, IUCN। किसमें, रेड डाटा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। अध्यक्षा मतलब महिलाओं के संदर्भ में कहा गया है इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है रेखा शर्मा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है यानी भारतीय संविधान से। आपको पता, पर्यावरण के अंतर्गत आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो मुख्य रूप से पर्यावरण, और पर्यावरण के साथ साथ होता है उसमें भूगोल, और दूसरा जो हमारा इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो ये दो सब्जेक्ट मेनली यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा करेक्ट आंसर है 141 का क्या होगा, तो वो होगा 9, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
तो वो कौन से 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 142, 72वें संविधान संशोधन का संबंध है तो किससे है? बी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। किस गैस के यदि SO2 घुल जाता है वर्षा के पानी में तो वो कैसा हो जाता है? एसिटिक यानी अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। क्या है? अमेरिका, अमेरिका से ये लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा में जब चुनाव होते हैं तो अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो वो क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर है? असम में। यहां पर एक आपको याद रखना है, रायमोना नेशनल पार्क। क्या है? रायमोना नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। ये भी कहां पर है? आसाम में। एक है देहेंग पटकई। क्या नाम है? देहेंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है नेशनल पार्क में। रायमोना नेशनल पार्क और देहेंग पटकई नेशनल पार्क, ये दोनों अब नेशनल पार्क बना दिए गए हैं। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। 149 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। सबसे पहले क्या होगा? उत्पाद होगा, और उत्पाद क्या होते हैं? जो उपभोक्ता होते हैं उस उत्पाद पर निर्भर होते हैं, और उसके बाद क्या होगा? अपघटक होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहें तो CO2। तो ये थे 30 प्रश्न जो आपके यूपी टेट में पर्यावरण से पूछे जाते हैं। ये जो आपका एग्जाम है ये सन 2018 में हुआ था। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे जो सन 2017 में यूपी टेट का एग्जाम हुआ था। दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें और लगातार ये सेशन चलता रहेगा। अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।